हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आप क्लास थर्ड में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य सर्दी की छुट्टियों में पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस में आपको क्या काम करना है। ईवीएस होता है खोजे आसपास। ठीक है, 3 जनवरी का काम है। क्या काम करना है, कैसे करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहला है विषय आपका प्रकृति से प्रेम। देखो बेटा, जो हमारे आसपास का वातावरण है वो हमारी प्रकृति है। हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तभी तो हम अच्छे से सांस ले पाएंगे, है कि नहीं बात? बिल्कुल सही बात है। तो देखो बेटा, बीज की मदद से पौधे को किस प्रकार उगाया जाता है, ये तरीका दिखा रखा है। बीज था, फिर देखो उसका अंकुरण हो गया, छोटा सा दाना, फिर उसका और ज़्यादा हो गया, फिर उसका बड़ा हो गया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और इस तरह से आपका पूरा बड़ा पौधा बन गया। तो प्रश्न 1 है, बीज की मदद से पौधे को किस प्रकार उगाया जाता है। तो बीज का मतलब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं, फिर उसका अंकुरण होता है, मिट्टी से खाद पानी लेकर फिर हम पानी भी डालते हैं, बीज से पौधा बनता है। इसका हमें आंसर लिखना है, ये आपको दिखा रखा है समझा के। आंसर मैंने बता दिया, अभी मैं लिख के भी दिखा दूंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, साथ साथ प्रश्न पढ़ लेते एक बारी। जानवरों और पक्षियों के लिए पेड़ पौधे किस प्रकार उपयोगी होते हैं। एक बार आराम से बैठ के सोचो, हमारे लिए कैसे उपयोगी है बेटा ये। अरे बेटा, हमें खाना इनसे मिलता है। आप ये मानो कोई इंसान मतलब कोई, अगर मैं मांसाहारी हूँ, मैं मांस खाती हूँ, मांस को छोड़ दो, मैंने तो मांस को खा लिया, लेकिन वो जो मैंने खाया किसी भी जानवर का मांस, वो जानवर क्या खाता होगा। चलो उसने दूसरे जानवर का मांस खा लिया, फिर वो जो जानवर है वो क्या खाता होगा। अब मान लो शेर है, वो घोड़े को खाता है, लेकिन घोड़ा तो घास खाता है। तो हम सब के लिए बेटा कितनी सारी चीज़ें हैं। जो सबसे पहले तो खाना ही मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है हमारी सांस लेने के लिए। सबसे जरूरी, खाने से भी ज़्यादा जरूरी है शुद्ध हवा। पेड़ पौधों से हमें मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं। तो कोई जानवर है या कोई पक्षी है, कोई इंसान है, तो पेड़ पौधे तो सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना सांस लिए तो हम मर जाएंगे, है कि नहीं बात है। फिर हमें खाना भी मिलता है उनसे, फिर देखो हमें दवाइयाँ भी मिलती है। तो जो बातें इंसानों के लिए लागू होती है वही सभी के लिए लागू होती है। पेड़ पौधों के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई वो घर में नहीं रहते तो जो फर्नीचर, लकड़ी, ये सब नहीं चाहिए, लेकिन दवाइयाँ, अगर वो बीमार हो जाएं, अगर कोई उनको पालता है तो वो उनको दवाइयाँ भी तो पेड़ पौधों से मिलेंगी। लकड़ी को छोड़ दो, छाया मिलती है जानवरों को, पक्षियों को, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ वर्षा लाने में सहायक है, और पानी की ज़रूरत तो पक्षियों को और जानवरों को भी होती है कि नहीं बात है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ये मैं अभी लिखवा देती हूँ आपको। और आगे है गतिविधि। आपको क्या करना है, घर में पड़े किसी अनुपयोगी गमले या डिब्बे में पौधा उगाना है। बेटा एक दिन में वो पौधा उगेगा नहीं, तो ये एक्टिविटी है, जो ये गतिविधि है, ये पूरे सर्दी की छुट्टियों के काम में चलेगी। आज आप पौधा लगाओ, और जिस दिन आप स्कूल जाओगे तब तक देखना वो कितना बड़ा होएगा। अपनी टीचर को फ़ोटो खींच लो, आज की फ़ोटो खींच लो, और जब वो पूरा बड़ा हो जाएगा तब की फ़ोटो खींच के दिखाना कि मैम देखो मैंने पौधा लगाया था और वो अब इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक गमले में, गमला ना हो ना, कोई टूटा फूटा बर्तन हो, कोई प्लास्टिक का डिब्बा हो, उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले मिट्टी डालो, और मिट्टी बिल्कुल नरम और उपजाऊ होनी चाहिए। ये नहीं आप रेती डाल दो, रेती जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, मिट्टी डालनी है, रेती नहीं डालनी, कोई कंकड़ पत्थर नहीं डालने। फिर आपको उसमें बीज डालने हैं, और फिर उसको समय समय पर पानी देना है। तो आप देखोगे धीरे धीरे पहले आपका पौधा उग जाएगा। और फिर देखो, इन्होंने तो उस पर बैंगन भी लगा दिया, मतलब इन्होंने बैंगन के बीज बोए थे। अच्छा, कई बच्चे सोचेंगे मैडम मैं बीज कहाँ से लाऊंगा। अरे बेटा, आपके घर पे इतनी सारी सब्जियां, किसी के भी बीज बो दो। टमाटर है, टमाटर को बो दो, टमाटर को काटो, मम्मी सब्जी बना रही हो ना, उसके बीज से 2-3 बीज निकाल के मिट्टी में डाल दो, 2-3 दिन पानी दे के देखो, फिर छोटा पौधा तो निकल ही आएगा। मिर्ची है, मटर है, अभी जो चली हुई है, जिन चीज़ों के बीज हमें आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आप जो बीज हैं, धनिया पाउडर होता है घर पे, धनिया ले सकते हो, साबुत धनिया जो मसाले होते हैं उनमें, ठीक है। तो आप इसे ऐसे जो आपको आसानी से मिल जाए वो बीज बोना आप, ठीक है बच्चों। चलो अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखवा देती हूँ मैं एक बार आपको। देखो बेटा, मैंने दोनों प्रश्नों के आंसर लिख दिए हैं। पहला तो बीज से की मदद से पौधा कैसे उगाया जाता है। बीज को मिट्टी में दबाकर उसमें खाद पानी देते हैं हम। खाद पानी का यहाँ पे ये मतलब है कि पहले उसको पानी देते हैं, फिर समय समय पर ज़रूरत हो तो खाद देते हैं, जिससे बीज का अंकुरण हो जाता है और बीज से पौधा बन जाता है। और यही पूछा था कि पौधा कैसे बनता है। दूसरा था जानवरों और पक्षियों के लिए पेड़ पौधे किस प्रकार उपयोगी है। बेटा, जानवरों और पक्षियों के लिए पेड़ पौधे इंसानों की तरह ही उपयोगी है, मैं बता रही थी आपको, क्योंकि पेड़ पौधे से जानवरों को क्या मिलता है, शुद्ध वायु, छाया, भोजन और आश्रय। आश्रय में ये मतलब है कि जैसे पक्षी हैं वो अपना घोंसला बना लेते हैं और जो जानवर हैं वो उसके नीचे रहते हैं। जैसे अब गिलहरी है वो जानवर है और पेड़ के ऊपर ही रहती है ना, तो आश्रय मतलब घर एक तरह से। तो जो जानवर है उनको आश्रय मिलता है, जो उसमें सभी आ गए, पक्षी भी आ गए और जानवर भी आ गए। चींटी जो है पेड़ के नीचे अपना बिल बना के रहती है, ठीक है। तो सभी जानवरों का मतलब यहाँ पे आश्रय यानी उनको सहारा मिलता है, घर मिलता है। तो सभी का मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है, ठीक है। और ये मैंने जो आपको पहला था ये बता ही दिया था कि घर में पड़े अनुपयोगी में पौधा उगाना है, वो एक्टिविटी मैंने आपको समझाई दी थी। एक और रह गया, पौधे पर एक कविता गीत याद करें व गाएं। आपको पौधे से जुड़ा हुआ कोई कविता हो आपके पास, कोई गीत हो, आपके मम्मी को आता हो, वो आपको याद करना है और गाना है। लिखना नहीं है, याद करना है, गाना है। तो मैं आपके लिए ढूंढ के लाती हूँ कोई गीत या गाना। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आ गई पेड़ पर कविता। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं, बाढ़ से हमको बचाते हैं, प्रदूषण दूर भगाते हैं। प्रदूषण गलत लगा हुआ है, द को बड़े ऊ की मात्रा आएगी, जो गलती है उसको भी सुधार लेना, ठीक है। द को बड़े ऊ की मात्रा, प्रदूषण। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। ये आपको याद करनी है। मेरी लय इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पहले पता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बस बोल दिया, तो आप सभी बच्चे इसको याद कर लेना, ठीक है। ये आपका गतिविधि 2 के अंतर्गत है, तो सभी बच्चे इसको याद कर लेना, ठीक है बेटा। कविता भी हो गई और आपके दोनों प्रश्न भी हो गए। तो ये आज आपका 3 जनवरी का काम था, सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना, ठीक है।